आरफ भट्टी साहब, कैंटोनमेंट बोर्ड के जो लोग हैं उसमें रिटायर्ड फौजी होते हैं, फौज के भी लोग हो सकते हैं, फिर ज़ाहिर आबादी रहती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, ये शहरी कम्युनिटीज़ हैं। इनका जो सोच का बिहेवियर है या वर्ल्ड व्यू है वो उस तरह का नहीं है, निस्बतन ज़्यादा पढ़ा लिखी कम्युनिटी भी है। तो ये जो नताइज हमारे सामने आए हैं, इसको कैसे हम पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन का एक इंडेक्स समझ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, कंटोनमेंट एरिया में अब सिर्फ आर्मी के रिटायर्ड अफसरान नहीं रहते। लाहौर कैंट या डिफेंस में जाए तो 90% प्राइवेट लोग रहते हैं। ये एक कंसेप्ट गलत है कि ये सिर्फ उन्हीं का है। बज़ाहिर कंटोनमेंट एरिया पीटीई का गढ़ था। देखिए, इस इलेक्शन में आप गौर करें, कुछ लोगों ने बहुत लूज किया है और कुछ ने हासिल किया है। बड़ी धूम से जनाजा निकला है पीपल्स पार्टी का अदब एहतराम से। बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे कि चारों सूबों में उनकी हुकूमत होगी और वफाक में। पंजाब में एक सीट नहीं ले सके, एक। दूसरी बात, पीटीआई टोटल 63, जिनकी 3 सूबों में हुकूमत, वफाक में हुकूमत। 3 सूबों में हुकूमत और वफाक में हुकूमत। मुस्लिम लीग नून 58, गो के इन्हें बलोचिस्तान में कोई सीट नहीं मिली, कराची में भी बहुत ज्यादा पसपाई हुई, लेकिन पंजाब में उल्टा कर दिया, जिस थोड़ा सा उल्टा कर दिया आपने। तहरीके इंसाफ की हैं 58 और पीएमएलएन की कम है दूसरे नंबर पे। नहीं, पीटीआई की 63 है, नून लीग की टोटल सीटें, मैं टोटल बता रहा हूं। पंजाब में हुआ क्या, मैं आपको टोटल बता, उनकी 63 है और उनकी 58। चलो, अच्छा, पंजाब में एक चीज दफन हुई है। मलक अहमद खान साहब को खुश होना चाहिए, जिसके ये तर्जमान है उसका बयानिया जीत गया है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? नवाज शरीफ का बयानिया था इलेक्शन में, खिदमत। इस दफा लाया खिदमत को इज्जत दो। इस वक्त बयानिया पिट गया है नवाज शरीफ का और मरियम का और शहबाज शरीफ की स्ट्रेटेजी, जिसे मेरी इतला के मुताबिक हमजा मैनेज कर रहा था पंजाब को जिले सतह पर। मैं पिछले 1 महीने से कह रहा था उनकी रूट्स बड़ी गहरी है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें सबसे ज्यादा लूजर इमरान खान साहब रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा, जिसके पास पंजाब नहीं है, जुल्फकार अली भट्टो ने भी हुकूमत की थी तो पंजाब से 144 एनए की सीटें हैं। वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब की हो, सूबे में पंजाब की हो, और अक्सरियत अपोजिशन में होते हुए अरबों रुपए के करप्शन के केस मुबैना तौर पर चल रहे हो और नून लीग ले जाए, ये उन्हें सोचना होगा। ये सिर्फ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों के खिलाफ ट्रेंड चला के वोट नहीं हो सकते। महंगाई फैक्टर, इमरान और मोहम्मद अहमद खान साहब ने, मैं मान गया हूं कि इन्होंने मोहम्मद जुबैर के बयानी और नवाज शरीफ के बयानी को दफन करके जो नया बयानिया दिया है, वोट को, खिदमत को वोट दो, वो कामयाब हुआ। और इमरान खान के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर यही सूरत हाल रही तो मैं नया चैलेंज खड़ा हो गया। जरा यहीं रुके, यहीं रुके। मलिक अहमद खान साहब, ठीक, आरिफ साहब मेरे साथ रहिए। भट्टी साहब, मलिक अहमद साहब, ये जो वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब का और हमजा की जो हिकमत अमली है कि खिदमत को वोट दो, वो यहाँ पे कामयाब हुई है, और मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब का जो नारा था कि वोट को इज्जत दो, वो यहाँ से नाकाम हुआ है, पीछे हटे। इसको कैसे देख रहे हैं आप पीएमएलएन के अंदर? पीएमएलएन के 2 धड़ों में एक प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल होकर सामने आ रहा है और एक धड़ा जज्बाती तौर पर देखा जा रहा है। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, रादर इसकी थोड़ी कॉनोटेशन थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन हम बड़ी वाज़ेह और दो टोक बात करते हैं कि जो वोट को इज़्ज़त दो है ना, बेसिकली वो वोट को इज़्ज़त तभी है ना कि अगर आप पब्लिक की वेलफेयर करें और अगर आप पब्लिक के उनकी तकालीफ में कमी लेकर आएँ, आप अपने जमहूर के लिए जो बेहतरीन जमहूरियत के समरात हैं उन तक पहुँचें, अब गवर्नेंस पे फोकस हो आपका, दैट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि हमजा साहब ने ये बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन की, हमजा साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी एक बड़ी क्लियर पोजीशन है इसमें। लाहौर की जीत में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का एक बड़ा पिवटल रोल है, बड़ी ज़बरदस्त उनकी और उनकी टीम में, जिसमें मशहूद लाहौर में ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद, मैंने उनको दिन रात काम करते देखा, सुलेमान रफ़ीक, ये सब एक मतलब जिस वक्त आप सलमान रफ़ीक, ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक, उन्होंने बड़ी बेहतरीन कैंपेन की
मेरा ये मानना है कि जब आपकी इलेक्शंस को आप बतौर इलेक्शंस लेते हैं और नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो, एक ही चीज़ है। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अवामी खिदमत करते हैं तो इसी में वोट की इज्जत है, ये बड़ी बुनियादी बात है। अच्छा। और अगर आप वोट की इज्जत जिसमें आपके मैंडेट को प्री मेच्योर, ये देखें ना लोकल गवर्नमेंट्स में हुआ क्या, ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में अगर वोट को इज्जत दो का तकाजा ना करें तो क्या करें। ये जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनकी टेन्योर अभी बाकी थी, उसको ख़त्म किया, एक ऐसे लॉ के साथ ख़त्म किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस गवर्नमेंट ने इतना रेजिस्ट किया, आज तक रेजिस्ट कर रही है। क्लियर कट ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इस तरह की डिफाइंस मेरे मुशाहिदे में इससे पहले नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स के पूरे सिस्टम को जमूद का शिकार किया। आज पाकिस्तान पंजाब में म्यूनिसिपल सर्विसेज बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हैं, फंड्स जो हैं लोगों के पास है नहीं, महंगाई समझते हैं उसका ये नतीजा निकला। लेकिन भट्टी साहब गवर्नमेंट को वाइप आउट कर दिया भट्टी साहब। लेकिन आपका तो इस्तदलाल ये था कि जो दो फिलॉसफीज थी, वोट को इज्जत दो और दूसरी तरफ से आज कहा गया कि खिदमत को इज्जत दो, उसमें आप कहते हैं कि हमजा शहबाज की जो एक प्रैग्मेटिक सोच है वो कामयाब हुई है, मरियम नवाज साहिबा की सोच जो है उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, उसको नाकामी हुई है। लेकिन मलिक साहब कह रहे हैं कि नहीं, वोट को इज्जत दो और खिदमत को इज्जत दो, एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। मैं ख्वाजा साद की 3-4 तकरीरें मैंने रिकॉर्ड मंगवाई हुई हैं और मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ की 99 तकरीरों में ये 2 दायरे टारगेट होते हैं। इस हकीकत को कहां ले जाएंगे मेरे भाई आप, इस सच को कहां ले जाएंगे? ये नहीं तो ये तकरीरें मंगा रहे मलक अहमद खान साहब ले आए, मैंने सबकी तकरीरें रखी हुई हैं, इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर नवाज शरीफ की तकरीरें ही दोहरा दे, मरियम नवाज की तकरीरें ही दोहरा दे, मैं कहूंगा पार्टी में एक ही बयानिया, 2 बयानिया है ही नहीं, मैं मान जाऊंगा। सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, पीटीआई को 4 सूबों से सीटें मिली हैं। ये सिर्फ वाहिद जमात है जिसे 4 सीटों से मिली है। अगर इमरान खान साहब ने अब भी ना समझदारी का काम किया तो 2 साल बाद उन्होंने सोचा कि पंजाब क्यों हद से निकला है, तो फिर याद रख रहे चिड़िया चारा उड़ गई है, चिड़ियां उड़ जाएंगी। मलक साहब धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें कहना जरा दोनों मुतालबे करें। इमरान खान के ऊपर सही कहा है, इमरान खान और उनकी पंजाब की परफॉर्मेंस पे फिर आते हैं। हाँ, जरा मलिक साहब से क्विकली में जवाब। मलिक साहब देखिए, बात तो बड़ी सब्सटेंटिव और वजनी बात उठा रहे हैं भट्टी साहब कि आज मरियम नवाज साहिबा के बयानियों को शिकस्त हो गई है, खुद PMLA ने शिकस्त मान ली है और शहबाज शरीफ और हमजा हमें लीड करते नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, मैंने तो आपसे पहले अर्ज़ की और ये बड़ी स्टेटेड पोजीशन है, आज की नहीं है, कि शहबाज साहब एक ख़ास अपने स्कूल ऑफ थॉट के साथ हमेशा उनकी एक पोजीशन रही है, वो फॉरवर्ड टुगेदर की बात करते रहे हैं। आपने प्रैग्मेटिज्म की बात की और एक आइडियोलॉग की बहस आप खोल के बैठे हैं, ठीक है, दुरुस्त है, इस बात में कोई शक नहीं है कि खिदमत तो ये तो शहबाज शरीफ से ही रिलेट करते हैं ना। मैं खिदमत क्या कहते हैं, खादिम आला? नहीं, मेरी गुजारिश है ना, देखिए शहबाज साहब की टोटल, मैंने खुद उनसे एक दफ़ा कहा कि मेरा ये ख्याल था कि बाज़ औक़ात आपकी थोड़ी इन्फीरियर गवर्नेंस हो तो और सुपीरियर पॉलिटिक्स हो तो आप सर्वाइव कर जाते हैं, यानी आप अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट बेहतर करें। तो मैंने शहबाज साहब से कहा कि थोड़ा सा टाइम कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए करें, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी टोटल जो पॉलिटिक्स है वो मेरी गवर्नेंस पे, एंड आई विल जस्ट कीप ऑन स्ट्राइविंग फॉर दैट। मैं अपनी भरपूर कोशिश इस पर करता रहूँगा। हमारी ख्वाहिश थी कि कुछ MNAs MPs के साथ उनकी मीटिंग्स रेगुलराइज करें और उनको ज़्यादा टाइम उस तरफ हो, बट वो थे कि कभी किसी लैब के इफ्तिताह, कभी किसी रोड के इफ्तिताह, कभी किसी हॉस्पिटल के इफ्तिताह। उन्होंने कहा मेरा फोकस वही रहे। तो उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स का, वो टोटल्स उनका वो डिलीवरेंस है, वो आप यकीन इस बात पे रखते हैं कि मुझे जितनी मैं अवामी ज़िंदगी में बेहती, तो इसमें कोई शक नहीं है जो बात आप कह रहे हैं, इसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है।